तो बच्चों आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक, दैट इज ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, जिसमें बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है कि क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा होता है, कब ओपन अपवर्ड होता है, कब ओपन डाउनवर्ड होता है, कब इंटरसेक्ट करता है, कब टच करता है, राइट। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का नाम है बच्चों y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, राइट। तो बच्चों एक तो जैसे आप पहले 9th-10th में एक अप्रोच पढ़ते थे कि आप रैंडम वैल्यूज पुट करते थे और कुछ आंसर्स आते जाते थे। कैसे बनाते थे आप ग्राफ? वहां पे एक बॉक्स बनाते थे y इक्वल्स टू से x प्लस 5 टाइप। तो क्या करते थे, यहाँ पे x, यहाँ पर y, तो x को कुछ रखते थे, y कुछ आ जाता था, राइट, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे बच्चों एक तरीके से ऐसे ही सोच सकते हैं। थोड़ा सा उससे पहले मैं कुछ मैनिपुलेशन करना चाहता हूँ इस एक्सप्रेशन में। बच्चों यहाँ पर आपने एक अप्रोच सुनी है कंप्लीटिंग स्क्वायर, उसको करते हैं। तो a हमने कॉमन लिया बच्चों x स्क्वायर प्लस b बाई ax। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि हमें ग्राफ के बारे में कुछ माइन्यूट जानकारी मिलेंगी कि ग्राफ किस फैक्टर पे ज्यादा डिपेंड करता है, किस बात से a b या c से किस बात से ग्राफ की शेप कैसी हो सकती है, राइट। तो x स्क्वायर प्लस b बाई ax प्लस c बाई a। बच्चों अंदर वाली बात में परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं तो a इंटू, राइट। अब यहाँ पर x स्क्वायर प्लस b बाई ax प्लस, बच्चों अब क्या करेंगे हम? अब हम इसका आधा करेंगे, उसका स्क्वायर ऐड कर देंगे, उसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इसका हाफ क्या हो जाएगा? b बाई 2a का होल स्क्वायर ऐड कर देंगे इस कहानी में, और b बाई 2a का होल स्क्वायर क्या कर देंगे बच्चों? सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और प्लस c बाई a एज इट इज वहीं पे रख दिया है, राइट। अब हम बात करेंगे a। अच्छा बच्चों इतनी बात, ये क्या हो चुका है? x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर, राइट। नाउ इसको सोल्व करते हैं बच्चों। ये आपका आ जाएगा, अच्छा प्लस c बाई a को पहले लिख लेता हूं, और ये हो जाएगा b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, राइट। अब यहां पर अगर हम देखें a x प्लस b बाई 2a होल स्क्वायर, बच्चों यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेते हैं तो ये आ जाएगा 4a स्क्वायर, और यहाँ पर आपका a से a 4ac माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास? b स्क्वायर, राइट। अब बच्चों इस a को मैं इंडिविजुअली, एक ये रिजल्ट है, एक ये रिजल्ट है, तो इस a को इंडिविजुअली दोनों बातों में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, a x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर, राइट। आज हम पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं बच्चों किसका? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का, उसके ग्राफ का, उसकी शेप का, उसके इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस वाई एक्सिस व्हाटएवर, राइट। तो a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर यहाँ पे हमें मिल गया है, और इस a की जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल ऑब्टेन 4ac माइनस b स्क्वायर अपॉन 4a, राइट। अब हमारा जो एक्सप्रेशन था ओरिजिनली व्हाट वाज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, हमने इसको कन्वर्ट कर दिया कैसे? a इंटू, तो यहाँ पे हम कहीं परफेक्ट स्क्वायर ले आए, राइट। अब क्या करने वाले हैं? अब ग्राफ के बिल्कुल बेसिक्स पे जाते हैं बच्चों। देखो बच्चों जो भी कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन रहता है, से y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, ये कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। इसमें बच्चों a क्या है? यहाँ पर 2 है, b कितना है? 3 है, एंड c कितना है? 7 है, राइट। तो a b एंड c, यहाँ पर जो भी ये a b और c लिखे हुए हैं बच्चों, ये कैसी बातें हैं? 2 3 7, ये कुछ फिक्स कांस्टेंट बातें हैं, छोटा मोटा रिजल्ट होल्ड करती हैं, 500 100 1000 कुछ भी हो सकता है, लेकिन रिजल्ट तो कांस्टेंट ही है, ऐसे इन्फिनिटी तो नहीं है। तो हम ये बोलेंगे कि 4ac, ध्यान से सुनना बच्चों इस बात को, कि ये 4ac माइनस b स्क्वायर अपॉन 4a, a c b और इनकी सबकी वैल्यू रखने के बाद ये जो रिजल्ट आएगा ये फिक्स कुछ, मान लो कुछ कांस्टेंट आएगा, 1000 500 20 25 व्हाटएवर, राइट। तो ये फिक्स है, एबीसी तो चेंज कर नहीं सकते आप। तो ग्राफ की जो बनता है वो बच्चों कैसे बनता है? x की वैल्यू आप चेंज करते जाते हो और y की वैल्यू आपकी आती जाती है। जैसे इस ग्राफ में x आप रखते जाओगे, y आता चला जाएगा। अब बच्चों एक बात सोचो, इसमें जब जितना x को हम बढ़ाते जा रहे हैं, y भी क्या होता जा रहा है? इतना बढ़ता जा रहा है। तो ग्राफ की एक जनरल अप्रोच हम लेके चल रहे हैं कि यहाँ पर x की मैं ऐसी वैल्यू नहीं देने वाला हूँ 1 2 3, मैं आप ग्राफ की शेप को देखने वाला हूँ। कि एक बात बताओ बच्चों आप, कि ये x है, क्या है ये? x है, x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर लिखा हुआ है।
बच्चों सोचो, अगर मैं x को, इनपुट को बहुत बड़ी वैल्यू दे दूं, यानी इन्फिनिटी की तरफ टेंड करती हुई कोई वैल्यू इसको दे दूं, एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो क्या होगा बच्चों, x प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर। ये बात देखो कैसे हो जाएगा, इन्फिनिटी प्लस बी बाई टू ए, इन्फिनिटी प्लस समथिंग इन्फिनिटी का स्क्वायर किस तरफ भागेगा, इन्फिनिटी की तरफ भागेगा, राइट। तो ये जो x प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर है, अगर एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी है बच्चों, तो x प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर जो है वो किस तरफ भागेगा, इन्फिनिटी की तरफ भागेगा, राइट। इस बात में कोई डाउट बच्चों, ठीक है। अब हमने कहा कि अगर x को मैं नेगेटिव का बहुत बड़ी वैल्यू दे दूं, माइनस इन्फिनिटी, तो सोचो x को माइनस इन्फिनिटी दे दिया, तो माइनस इन्फिनिटी प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर किस तरफ आ गया, इन्फिनिटी। अगर x को मैं माइनस इन्फिनिटी की तरफ टेंड करती वैल्यू दूंगा, तब भी ये माइनस इन्फिनिटी प्लस समथिंग माइनस इन्फिनिटी, उसका होल स्क्वायर किस तरफ जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे कंक्लूजन ये निकला कि चाहे x इन्फिनिटी की तरफ जाए, चाहे x माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाए, हमारा जो एक्सप्रेशन x प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर जो है बच्चों, वो हमेशा किस तरफ भागेगा, इन्फिनिटी की तरफ भागेगा, तो वो बहुत बड़ी ही वैल्यू देगा, राइट। तो जब x को हमने पॉजिटिव में बहुत बड़ी वैल्यू दी, तब भी x प्लस बी बाई टू ए होल स्क्वायर प्लस की बहुत बड़ी वैल्यू दे रहा है। अगर x को हमने नेगेटिव में बहुत बड़ी वैल्यू दी, x प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर, तब भी प्लस की ही बहुत बड़ी वैल्यू दे रहा है। अब सोचो बच्चों, ये तो कुछ फिक्स है, तो इस इन्फिनिटी में अगर कुछ जुड़ेगा भी तो क्या आएगा, इन्फिनिटी। अब सोचो बच्चों, यहां पर अब ए के दिमाग में एक बात आई कि अगर x चाहे माइनस इन्फिनिटी हो, तो x को अगर माइनस इन्फिनिटी दिया, तो अगर x को माइनस इन्फिनिटी दिया या x को प्लस इन्फिनिटी दिया, तो जब x को आपने पहली बार प्लस इन्फिनिटी दिया, तो ये एक्सप्रेशन किस पे भाग गया, इन्फिनिटी पे। तो इन्फिनिटी प्लस समथिंग इन्फिनिटी। अब इस a का भी मैंने रोल डिसाइड नहीं करा है। अब बच्चों यहाँ पे a ने दिमाग लगाया कि यार x के हाथ में तो पावर ही नहीं रही है, कि x तो चाहे नेगेटिव की बहुत बड़ी वैल्यू ले ले, तब भी ये इस एक्सप्रेशन को कहाँ पॉजिटिव बहुत बड़ी वैल्यू लेने से रोक नहीं पाता। तो सारा खेल यहाँ पर बच्चों इस ग्राफ का किसके हाथ में आ गया है, a के हाथ में आ गया, राइट। अब सोचो बच्चों, अगर x इन्फिनिटी हो, x प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर, ये तो हमेशा इन्फिनिटी को ही जा रहा है, तो ये अगर इन्फिनिटी को जा रहा है तो इसके साथ कौन चिपका हुआ है, a चिपका हुआ है। अगर बच्चों ये a पॉजिटिव हुआ तो y इक्वल्स टू से 2 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को भाग जाएगा रिजल्ट, y की वैल्यू किधर आ जाएगी, इन्फिनिटी, y मतलब ग्राफ वैल्यू, तो ग्राफ किस तरफ भाग जाएगा, ऊपर कहीं भी जा सकता है, राइट। अगर हमने कहा अगर a नेगेटिव हो जाए बच्चों, क्या हो जाए, a नेगेटिव हो जाए, तो सोचो अगर a नेगेटिव हो जाए तो ये इन्फिनिटी, ये तो इन्फिनिटी है ही, बड़ी वैल्यू रखने पर ये तो इन्फिनिटी है ही, तो अगर a कैसा हो जाए, तो बड़ी वैल्यू रखने पर बच्चों ये तो इन्फिनिटी जाता ही जाता है। अगर इसके इन्फिनिटी होने के साथ अगर आपका a बच्चों कैसा हो जाए, नेगेटिव हो जाए, तो y इक्वल्स टू मान लो a माइनस 5 हो जाए, तो माइनस 5 इंटू इन्फिनिटी किस तरफ भाग जाएगा, माइनस इन्फिनिटी की तरफ भाग जाएगा। तो बच्चों इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के ग्राफ की कमान किसके हाथ में आ गई, सारा कंट्रोल किसके हाथ में, a के हाथ में। नाउ a विल डिसाइड कि ग्राफ को ऊपर कहीं भी भेज सकता हूं, नीचे कहीं भी भेज सकता हूं। अब सोचो अगर a पॉजिटिव हो गया तो, और ये तो इन्फिनिटी जा ही रहा है बड़ी वैल्यू के लिए x की, तो ग्राफ इन्फिनिटी ऊपर कहीं भी जा सकता, मतलब कि ऊपर कहीं भी जा सकता, मतलब ऊपर से कर्व बेंड नहीं हो रहा होगा। तो कैसे बेंड नहीं हो रहा होगा, इसका मतलब ऊपर से बेंड नहीं हो रहा होगा। ये तो बच्चों हम जानते हैं इसकी शेप कैसी बनती है, पैराबोलिक बनती है। तो जब ये ऊपर से बेंड नहीं हो रहा होगा, मतलब ऊपर की तरफ ये कहीं भी जाने के लिए फ्री होना चाहिए। अगर a ने पॉजिटिव वैल्यू होल्ड कर ली तो कर्व आपका ऊपर कहीं भी जाने के लिए फ्री होना चाहिए। तो ऊपर से बच्चों बेंड नहीं होना चाहिए, ऊपर से बेंड हो गया तो फिर तो ऊपर लिमिट सेट हो जाएगी, तो इसका मतलब कर्व ऊपर की तरफ खुलना चाहिए। तो इसका मतलब अगर बच्चों आपके इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में a की वैल्यू, अगर इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में a की वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये जो पैराबोला जो होगा, ये जो इसका ग्राफ बनने वाला है, ये कहां जाएगा बच्चों, ऊपर की तरफ खुलने के लिए फ्री होना चाहिए। तो ऊपर की तरफ खुलने के लिए फ्री होना चाहिए, तो बच्चों ये क्वाड्रेटिक है। तो क्वाड्रेटिक कहानी में अगर हम बोले, अब देखो, तो इतनी बात समझ में आई बच्चों। में इस एक्सप्रेशन को अब लिख लेता हूं यहां पर, ध्यान से सुनेंगे। तो y इक्वल्स टू बच्चों हमारा आ गया है a इंटू एक्स प्लस बी बाई टू ए होल स्क्वायर, एंड दिस इज व्हाट 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a, राइट। तो बच्चों अगर हमारा a, तो अब हमें समझ में आ गया कि x को पॉजिटिव बहुत बड़ा रखने से, नेगेटिव बहुत बड़ा रखने से शेप फाइनली किसके हाथ में आती है, a के ऊपर डिपेंड कर जाती है, राइट। तो अगर हमारा a पॉजिटिव हुआ तो हमें यहां से समझ में आया बच्चों, अगर a पॉजिटिव हुआ और चाहे x फिर इन्फिनिटी को टेंड करे, चाहे वो
माइनस इन्फिनिटी को टेंड करे। ग्राफ ऊपर कितनी भी बड़ी वैल्यू होल्ड कर सकता है, सिंस 5 इंटू ये ब्रैकेट हमेशा कहां पे जा रहा है, बहुत बार मेंशन कर चुका हूं, इन्फिनिटी पे, तो 5 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस समथिंग कॉन्स्टेंट इन्फिनिटी, राइट। तो अगर ए पॉजिटिव है और x चाहे प्लस इन्फिनिटी जाए चाहे माइनस इन्फिनिटी, तो y किस तरफ जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ जाएगा बच्चों, राइट। इसका मतलब ये कर्व से ऊपर से कोई बाउंडेशन इस पे होनी नहीं चाहिए। तो इस कर्व का बच्चों ग्राफ कैसे बनेगा, इसका मतलब ये कर्व का ग्राफ पैराबोलिक होना चाहिए और किस तरफ खुलना चाहिए, ऊपर की तरफ खुलना चाहिए, राइट। तो ये हो जाएगी हमारी शेप, राइट। तो बच्चों ये किसकी कंडीशन है, a ग्रेटर देन 0 की कंडीशन है। तो बच्चों अगर अब आपके क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में अगर आपका a जो है ax² प्लस bx+c वाला a जो है अगर वो पॉजिटिव है, तो आप गारंटीड क्या बोलोगे कि ये ग्राफ किस तरफ खुलेगा, ऊपर की तरफ खुलेगा। तो बच्चों जैसे इस कहानी में इसका ग्राफ कैसा भी है लेकिन खुलेगा किस तरफ, ऊपर की तरफ खुलेगा। किस तरफ खुलेगा, ऊपर की तरफ खुलेगा, राइट। तो ग्राफ की शेप ओपन अपवर्ड होगी या ओपन डाउनवर्ड होगी, कौन डिसाइड करेगा बच्चों, ए डिसाइड करेगा। तो इसकी शेप कैसी हो गई बच्चों, ओपन अपवर्ड हो चुकी है। आ रही है बात समझ में, राइट। अब बच्चों बात करें कि a अगर नेगेटिव हो जाए तो ये तो बहुत बड़ी वैल्यू होल्ड कर ही रहा है, तो a नेगेटिव हो गया, -7 इंटू इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी। तो x अगर चाहे प्लस इन्फिनिटी चला जाए चाहे माइनस इन्फिनिटी, उस बात के साथ अगर a नेगेटिव हो जाए तो y किस तरफ जाना शुरू हो जाएगा बच्चों, माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। तो अब हम ये बोलेंगे कि इस कहानी में कि अगर a नेगेटिव है तो इसका मतलब y नेगेटिव, y नीचे कहीं भी जा सकता है। तो बच्चों नीचे से कर्व बैंड होना नहीं चाहिए। तो नीचे से कर्व बैंड नहीं होना चाहिए तो बच्चों किस तरफ खुलना चाहिए, नीचे की तरफ खुलना चाहिए। किस तरफ खुलना चाहिए ग्राफ, नीचे की तरफ खुलना चाहिए, राइट। इसको बोलते हैं ओपन डाउनवर्ड। तो आज के चैप्टर से बच्चों हमने क्या बात सीखी कि किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के ग्राफ की कंप्लीट कमांड किसके हाथ में है, ए के हाथ में। ए विल डिसाइड कि ग्राफ ओपन अपवर्ड होगा, अगर ए पॉजिटिव होगा तो आपका ग्राफ ओपन अपवर्ड होगा, अगर ए नेगेटिव होगा तो बच्चों आपका ग्राफ ओपन डाउनवर्ड होगा, राइट। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब इंटरेस्टिंग सा फैक्ट लेकर आते हैं इसमें। अब बच्चों अगर हम बात करें कि y = ax² प्लस bx+c, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। अब बात करते हैं मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, राइट। तो बच्चों अगर हम बात करें कि यहां पर अब फिर से उसी फॉर्म में लिख लेते हैं जिस फॉर्म में हम लेके आए थे, तो ax + b/2a², राइट। तो और प्लस यहाँ पे बना था बच्चों 4ac - b² / 4a। बच्चों ये तो आपको देखा देखा रिजल्ट लग रहा है, हाँ थोड़ा उल्टा पुल्टा दिख रहा है क्योंकि 4b² - 4² क्या होता था, d होता था। तो b² - 4ac d होता था, तो ये क्या है बच्चों, -d लिखा हुआ है। तो दिस इज व्हाट, a × x + b/2a² प्लस दिस इज व्हाट, -d/4a, राइट बच्चों। अब एक बात बताते हैं बच्चों, अब ए के हाथ में इस ग्राफ की कमान है कि इसको ओपन अपवर्ड खोलेगा कि इसको ओपन डाउनवर्ड खोलेगा। तो ओपन अपवर्ड, अगर ए ने इसको पॉजिटिव हो गया ए, तो ग्राफ किस तरफ खुलेगा बच्चों, ओपन अपवर्ड खुलेगा। अच्छा अगर ओपन अपवर्ड खुला तो ऊपर इसके जाने की कोई भी लिमिटेशन नहीं है, तो ग्राफ की मैक्सिमम वैल्यू इस केस में कहां जाएगी, इन्फिनिटी, कहीं भी जा सकता है। ग्राफ ऊपर से खुला हुआ है, कितना ऊपर ले जाओ, राइट। तो सोचो बच्चों, अगर एग्जाम में आपसे कोई बात पूछी जाए कि अगर a पॉजिटिव है तो क्या किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाएगी, नहीं, वेरी ऑब्वियस किसकी तरफ टेंड कर रही होगी, इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रही होगी। तो अगर a पॉजिटिव है बच्चों तो आपसे एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, उस ग्राफ की कैसी वैल्यू पूछी जाएगी, मिनिमम। और मिनिमम वैल्यू बच्चों किसी ग्राफ की कहां आती है, जहां पर वो क्या करता है, बैंड करता है। तो ये ग्राफ हमारा कहां बैंड करता है बच्चों, यहां पर बैंड करता है। तो इस बात के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, मतलब इसकी वैल्यू बतानी है कि जिस पॉइंट पर ये, किसी पॉइंट पर ये इतनी वैल्यू आई होगी तो ये वैल्यू बतानी है यहाँ पर क्या सबसे छोटी y की वैल्यू आई है। अब बच्चों यहाँ पे आ जाते हैं फिर से घूम के। एक बात बताओ बच्चों, अगर मुझे इस ग्राफ की कैसी वैल्यू देखनी है, मिनिमम वैल्यू देखनी है, तो ये तो बात कांस्टेंट है बच्चों, और ये बात क्या है, a पॉजिटिव है और ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर तो हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव। तो स्क्वायर की बच्चों मिनिमम वैल्यू क्या होती है, स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो इस कांस्टेंट बात में जितना कम ऐड होगा उतना ही सब छोटा आंसर आएगा। तो जब इस कांस्टेंट बात में इस कहानी का मिनिमम आउटपुट देंगे तो इस पूरी
एक्सप्रेशन का रिजल्ट जो आएगा वो कैसा आएगा, मिनिमम आएगा। अब ये क्या है बच्चों, स्क्वायर बात है, स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो माइनस d/4a में सबसे कम क्या जोड़ेंगे, 0। तो यही क्या होगी, इस एक्सप्रेशन की सबसे छोटी वैल्यू होगी, राइट। तो बच्चों y इक्वल टू क्या हो जाएगा उस टाइम, 0 माइनस d/4a। तो माइनस d/4a में क्या जोड़ते हैं, 0। तो इसकी सबसे छोटी वैल्यू क्या है बच्चों, माइनस d/4a। अच्छे से क्लियर हुआ। तो बच्चों अगर तो ये y मैक्सिमम किस पे भाग जाएगा, इन्फिनिटी पर, और y मिनिमम कहाँ पे चला जाएगा, माइनस d/4a। तो बच्चों एक यहाँ पर कॉमन सेंस की बात कि अगर आपका ग्राफ में a पॉजिटिव है तो आपका ग्राफ ओपन अपवर्ड हो रहा होगा, उस कंडीशन में आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछने वाला नहीं है, क्वाइट ऑब्वियस इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगी, राइट। दूसरी बात, उसमें मिनिमम वैल्यू पूछेगा, और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए अभी हमने ये कॉन्सेप्ट लगाया, तो मिनिमम वैल्यू क्या निकल के आई है बच्चों, माइनस d/4a। इन द सेम वे बच्चों, अब अगर आपसे मिनिमम वैल्यू की बात करें, सोचो बच्चों, अगर आपका a नेगेटिव है तो आपका ग्राफ किस तरफ खुलेगा बच्चों, नीचे की तरफ खुलेगा। आपका ग्राफ किस तरफ खुलेगा, नीचे की तरफ खुलेगा। अब आपका ग्राफ अगर नीचे की तरफ खुल रहा है बच्चों, राइट, तो इसमें मिनिमम नीचे से बैंड नहीं है, तो मिनिमम y नीचे जाने के लिए कहीं भी फ्री है, तो मिनिमम किसकी तरफ टेंड करेगा, माइनस इन्फिनिटी की। फिर एग्जाम में क्या ऐसा क्वेश्चन पूछेगा आपसे, नहीं पूछेगा। तो अब की बार कैसा पूछेगा, मैक्सिमम पूछेगा। बच्चों एक्सप्रेशन यही है, एक्सप्रेशन तो यही है ना, बस आप इसमें ये देखो कि एक ऐसा है नेगेटिव है। अब सोचो बच्चों, अगर इसकी मुझे मैक्सिमम वैल्यू, इसकी कैसी पूछेगा, मैक्सिमम, क्योंकि यहां से ज्यादा ऊपर आपकी वैल्यू आ नहीं सकती। यही सबसे बड़ी लाइन है जिसकी वैल्यू y वैल्यू है ये, राइट। तो इसकी अब मैक्सिमम वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो इसी एक्सप्रेशन पे जाते हैं। अब जब हम बच्चों इस एक्सप्रेशन पे गए हैं तो ये बताओ कि इस एक्सप्रेशन में ये क्या है, माइनस d/4a। अब इसमें से जितना मैं ज्यादा सब्ट्रैक्ट करूंगा, क्योंकि एक ऐसा है नेगेटिव है, तो अगर इसमें से जितना भी, इसमें से मैं जितना ज्यादा सब्ट्रैक्ट करूंगा उतना ही कम हो जाएगा, और जितना कम सब्ट्रैक्ट करूंगा इतना ही ये ज्यादा मेंटेन रहेगा, मतलब मैक्सिमम बना रहेगा। तो इसकी फिर से इसकी कम से कम वैल्यू, इसकी कम से कम वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी चाहिए। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है भाई, स्क्वायर 0। इसकी वैल्यू तो मिनिमम क्या है, 0 ही है ना। और ये कहां तक जा सकता है, और भी छोटा हो सकता है, ये -10 भी ले सकता है, -100 भी ले सकता है। तो कहने का मतलब ये जितना कम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये बात फिक्स है, और ये बात नेगेटिव है, ये बात फिक्स है बच्चों, और ये बात कैसी है, नेगेटिव है। तो जितना कम नेगेटिव करेंगे उतना ही बढ़िया। सबसे कम क्या घटा सकते हो किसी कहानी का, 0, और ये स्क्वायर वैल्यू क्या ले सकती है, 0, ये तो हमें पता ही है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू उस कंडीशन में बच्चों क्या निकल के आ जाएगी, माइनस d/4a, और ये सबसे कम क्या दे दिया इसको, 0। तो मैक्सिमम वैल्यू भी क्या आई, माइनस d/4a। तो बच्चों आपको एक बेनिफिट हो गया, किसी को एडिटिक में चाहे a पॉजिटिव हो चाहे a नेगेटिव हो, उसकी मिनिमम वैल्यू पूछी जाए चाहे मैक्सिमम पूछी जाए, वो दोनों ही क्या निकल के आती हैं, माइनस d/4a। ये अलग बात है, अगर a पॉजिटिव होता है तो मिनिमम वैल्यू पूछेगा, a नेगेटिव होता है तो a नेगेटिव होता है तो मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा, राइट बच्चों। तो अब आपके पास बच्चों a और b और c होते ही है किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के। जैसे बच्चों अगर मैं बात करूं, अगर बच्चों हम बात करें y इक्वल्स टू से x² प्लस x प्लस 1। पहली बात बच्चों, ये जो ग्राफ, ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसमें a क्या है, 1 है। तो a क्या है बच्चों, इसमें 1 है, दैट इज पॉजिटिव, राइट। तो इसकी कैसी वैल्यू आपसे पूछेगा बच्चों, मिनिमम वैल्यू पूछेगा। तो अब आपसे पूछी गई है इसकी मिनिमम वैल्यू, तो इसकी मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए बच्चों क्या करते हैं, a इज 1, इसकी कंपेयर कर लो बच्चों ax² प्लस bx प्लस c से। तो a क्या आ गया, 1 आ जाएगा, b क्या आ गया बच्चों, 1, c इज ऑल्सो 1, राइट। तो अब हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू दैट इज व्हाट, माइनस d/4a। तो पहले d निकाल लेते हैं बच्चों। d क्या होता है, b² माइनस 4ac। तो b² दैट इज 1 का स्क्वायर, 1 माइनस 4ac, 4 1 जब 4 हो जाएगा, दैट इज -3, राइट। तो d कितना आया बच्चों, -3। तो माइनस ऑफ -3/4 इंटू a इज व्हाट बच्चों, 1। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, 3/4। तो बाय यूजिंग द फॉर्मूला वी कैन फाइंड आउट मैक्सिमम और मिनिमम व्हाटएवर इज आस्क्ड अबाउट द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, कुछ भी निकाल सकते हैं बच्चों, राइट। तो अब डिपेंड ये करेगा कि a पॉजिटिव है या a नेगेटिव है, ठीक है। तो वो मैक्सिमम या पूछेगा या मिनिमम पूछेगा तो आप निकाल सकते हैं। दोनों का फॉर्मूला सेम है बच्चों कि -d/4a, राइट। अब बच्चों बात आती है कि अगर ये -d/4a, अब हमें ये भी तो देखना पड़ेगा ना बच्चों कि ये पॉइंट, अच्छा अगर आपसे पूछे कि x की किस वैल्यू पर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू सबसे कैसी आई है, छोटी आई है,
सबसे इस ग्राफ की सबसे छोटी वैल्यू, इस एक्सप्रेशन का सबसे छोटा रिजल्ट एक्स की किस वैल्यू पर आया। तो बच्चों उसकी अप्रोच क्या थी, परफेक्ट स्क्वायर वाली। तो परफेक्ट स्क्वायर से तो हमें पता चला था कि मैक्सिमम लाना है कि मिनिमम लाना है। उस परफेक्ट स्क्वायर वाली बात को हम क्या रख के चलते थे, 0। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में भी सीधा सीधा ये काम कर सकते हैं बच्चों। अगर हमें यहाँ पर देखना हो कि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, अगर आप फॉर्मूला अवॉइड भी करना चाहते हैं तो यहाँ से इसको सीधा कैसे निकालेंगे कि इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाओ बच्चों। x का क्या हाफ, 1 कोफिशिएंट का हाफ किया तो x, और हाफ का 1/4 ऐड किया, 1/4 सब्ट्रैक्ट किया प्लस 1, तो दिस हैज बिकम व्हाट बच्चों, x प्लस हाफ होल स्क्वायर और प्लस 3/4, राइट। तो अभी फाइनल एक्सप्रेशन हमारे पास क्या आया बच्चों, तो फाइनली बच्चों एक तो हमारे पास y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ये बात थी। तो एक तो हमने सीधा जो डायरेक्ट फॉर्मूला डराइव किया -d/4a और उससे इसकी मिनिमम वैल्यू निकाली, तो कितनी आई बच्चों, 3/4। अच्छा ये फॉर्मूला निकला ही कब था, ये मैक्सिमम और मिनिमम कब आई थी, जब हमने स्क्वायर वाली बात को, जो a के साथ वो x प्लस का ब्रैकेट बना हुआ था उसको क्या रख दिया था, 0 रख दिया था। तो यहाँ अप्रोच सीधी सीधी भी लगा सकता हूँ बच्चों में, देखो कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, अगर आप फॉर्मूला भी इनकेस भूल भी जाते हो तो सोचो एक्स स्क्वायर प्लस ये एक्स है बच्चों, और ये इसका कोफिशिएंट हाफ, हाफ का स्क्वायर 1/4 ऐड कर दिया बच्चों 1/4, तो हम कहां पहुंचे, दिस इज व्हाट एक्स प्लस हाफ का होल स्क्वायर, राइट, और ये हो जाएगा प्लस 3/4। तो सोचो बच्चों ये y है, ये कब मैक्सिमम होगा, ये कब इसकी जो है मिनिमम वैल्यू आएगी, कब जो है इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी। तो मिनिमम कब आएगी बच्चों, ये कांस्टेंट और इसमें कुछ ऐड होने वाली बात, ऐड तो ये हो सकता है ना वेरिएबल बात, तो ये क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो ये कब इसका मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है बच्चों, 3/4 प्लस 0 दैट इज 3/4। देखो बच्चों सेम ही आंसर आ रहा है ना, राइट। अब दूसरी बात सोचो किस पॉइंट पर हो जाएगी, x की किस वैल्यू पे। अच्छा जब ये स्क्वायर 0 हो जाएगा तब ये पूरा एक्सप्रेशन मिनिमम वैल्यू देगा। अब ये स्क्वायर 0 कब होगा, जब इसको अंदर से 0 मिलेगा। अंदर से 0 कब मिलेगा बच्चों, जब ब्रैकेट के अंदर की बात क्या हो जाएगी, 0। तो x इक्वल्स टू -हाफ। तो बच्चों आप दोनों बातें जान चुके हो कि इस ग्राफ की, इस पे y के जितने भी आप इनपुट रखोगे उनमें सबसे जो कम आंसर आएगा वो किस पे आएगा, x इक्वल्स टू -हाफ पे। तो इसका जो सबसे छोटी वैल्यू आएगी वो x इक्वल्स टू -हाफ पे आएगी, और वो वैल्यू क्या है बच्चों, y इक्वल्स टू 3/4। अब हमें पता है बच्चों कि अब ग्राफिकली अगर हम देखें तो अगर हम इस बात का ग्राफ बना के देखें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का, तो ए ने क्या बोला, ओपन अपवर्ड, राइट। तो ऊपर की तरफ खुलेगा, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये कहीं वाई एक्सिस हो सकती है, तो ओपन अपवर्ड खुलेगा। दूसरी बात इसकी वैल्यू x इक्वल्स टू -हाफ पे। अब देखो इस पूरे ग्राफ को ड्रॉ करना चाहते हैं तो सोचो कि यहां पर बच्चों कि हमारे पास है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब आप एग्जैक्ट ड्रॉ भी ले सकते हैं इस ग्राफ का, राइट, कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। पहली बात बच्चों इसका a 1 है और जो कि क्या है पॉजिटिव, तो ये ग्राफ ओपन अपवर्ड हो गया, राइट। दूसरी बात इसमें x की वैल्यू -हाफ पे से, यहाँ पर x -हाफ है, y की वैल्यू क्या आ रही है 3/4। इसका मतलब बच्चों देखो जहां भी जैसे ये पॉइंट है तो इस x वैल्यू पर ये y वैल्यू आ रही है, तो जिस पॉइंट पर वैल्यू सबसे छोटी आती है वहीं पे कर्व क्या होता है, बैंड होता है, राइट। तो -1/2 पे 3/4, तो जहां भी y की वैल्यू सबसे कम हो रही होगी वहीं पे कर्व बैंड हो रहा होगा, उससे नीचे नहीं जा सकता, इससे नीचे नहीं जा सकता। तो यही सबसे छोटी वैल्यू है और फिर ऊपर चला जाता है। तो सबसे छोटी वैल्यू कहां पर आ रही है, सबसे छोटी वैल्यू आ रही है -हाफ पे, वो क्या आ रही है 3/4। इसका मतलब -हाफ पे कर्व ऊपर बैंड कर रहा होगा, किस पोजीशन पे, 3/4 वाले। तो बच्चों -हाफ पे वो क्या हो गया होगा, 3/4 हो गया होगा। अच्छा 0 रख के देखना बच्चों, 0 0 1, तो 0 पे क्या हो जाएगा 1, तो फिर इसको काट के ऐसे चला जाएगा, तो ये दिस पॉइंट इज 0,1। तो ये एग्जैक्ट ड्रॉ हो गया बच्चों इसका कि ओपन अपवर्ड है, राइट, यस। -हाफ पे ये पोजीशन क्या है, अच्छा इसकी लेंथ पूछे तो कितनी है 3/4, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूछे तो क्या है -1/2, 3/4, राइट। तो बच्चों हमें ग्राफ, हम किसी भी क्वाड्रेटिक का एग्जैक्ट ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। एग्जैक्ट ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या सोचेंगे, सबसे पहले कि ए पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, कि उसका पता चले कि आपका ग्राफ ओपन अपवर्ड हो रहा है या ओपन डाउनवर्ड हो रहा है। उसके बाद बाय मेकिंग इट अ परफेक्ट स्क्वायर और बाय यूजिंग द फॉर्मूला यू कैन फाइंड आउट द मैक्सिमम और मिनिमम
विच एवर इज रिक्वायर्ड इन द केस ऑफ आइदर इट इज ओपन अपवर्ड और ओपन डाउनवर्ड, जो भी है उस पर डिपेंड करता है वो तो, राइट। तो फिर क्या करेंगे हम उसमें, फिर हम उसमें ये करेंगे कि भाई उसका वो पॉइंट निकालेंगे जिसपे उसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आ रही है, वहां पे कर्व को क्या करा देंगे, बैंड करा देंगे। और एक जनरल सी अप्रोच आप जानते थे, एक्स को 0 जरूर रख के देख लिया करो कि ग्राफ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कहीं कहीं कट करके जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो ये ग्राफ कहीं भी एक्स एक्सिस को कट नहीं करता है, वाई एक्सिस को एक जगह कट करता है। दिस इज द एग्जैक्ट ड्रॉ ऑफ दिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो बच्चों आप किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का अब आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने ऐसा लिखा -2x² + 3x + 7, आपको क्या क्या देखना पड़ेगा, a - 2 डेफिनेटली नीचे की तरफ खुल रहा होगा, राइट। दूसरी बात, इसका डी चेक करेंगे, और डी जो चेक करेंगे वो किस पॉइंट पे आएगा, वो क्या होगा, वो उसकी जो है कैसी होगी, मैक्सिमम या मिनिमम। तो इस केस में कैसी, इसमें मिनिमम तो -∞ चला जाएगा और मैक्सिमम पूछा जाएगा, राइट। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेंगे, तो मैक्सिमम वैल्यू वाले पॉइंट पर बैंड करा देंगे, एंड देन आप देख लेंगे कि ग्राफ कहां कहां से जा रहा है, राइट बच्चों। तो होप बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आई है। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।